केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा, शिविर बंद कर दिया गया है लेकिन इसकी कोई व्यवस्था नहीं है कि शिविर छोड़ने के बाद लोग कहां रहेंगे। उन्हें धमकी देकर मालदा से मुर्शिदाबाद भेज दिया गया है। मैं कल वहां की स्थिति देख कर आया। स्थिति ऐसी है कि कोई भी वहां नहीं रह सकता। कैंप बंद कर दिया गया है, लेकिन जहाँ कैंप से निकलने के बाद वो कहाँ रहेंगे इसकी कोई व्यवस्था अभी तक प्रशासन ने नहीं। प्रशासन पूरा प्रेशर उन लोगों को देकर, उनको केस देने की धमकी देकर मालदा के पाललालपुर स्कूल से भगाकर उनको मुर्शिदाबाद भेजा गया। और मुर्शिदाबाद में अभी जो स्थिति है, मैं कल वहाँ पे जमीनी स्तर पे मैं देख के आया, जो स्थिति है उस रूम में, उस घर में कोई नहीं रह सकता, ऐसी हालत। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि वो जो भी फैसला लेती है वो छीनने के लिए होता है। एंग्लो इंडियन को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण था, उन्होंने इसे छीन लिया। जीएसटी लागू करके उन्होंने कारोबार छीन लिया, कई कारोबार बंद हो गए। निजीकरण करके उन्होंने आरक्षण छीन लिया। क्या इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं? इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा यह संविधान अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंट वाले खराब होंगे तब। इनका जो भी फैसला होता है भारतीय जनता पार्टी का, ये छीनने का होता है। एंग्लो इंडियंस का आरक्षण था, सीटों का लोकसभा में थी, विधानसभा में थी, इन्होंने छीन लिया। नोटबंदी करके रुपया छीना है, जीएसटी लागू कर करके कारोबार छीन लिया, उद्योग बंद हो गए। ये छीनने का काम करते हैं। आरक्षण छीन लिया सब, ये प्राइवेटाइजेशन कर करके पूरा आरक्षण छीन लिया इन्होंने, आउटसोर्स कर करके आरक्षण छीन लिया, कह रहे हैं कॉर्पोरेशन बना रहे हैं। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल के क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स के क्रूर चेहरे पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने पर कहा, आज के सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के व्यापारियों ने भाग लिया और जिस तरह से क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स ने खुदरा लोकतंत्र पर कब्जा करने की साजिश रची है, हमने सम्मेलन में उस साजिश को उजागर किया है। क्रूअल फेस ऑफ ई कॉमर्स पर नई दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें अनेक राज्यों के व्यापारी नेताओं ने भाग लिया। निश्चित रूप से क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स ने जिस प्रकार से हमारे देश की रिटेल डेमोक्रेसी पर कब्जा करने का जो षड्यंत्र रचा है, उस षड्यंत्र का खुलासा आज की कॉन्फ्रेंस में हुआ। और कॉन्फ्रेंस ने एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है, जिसमें लगभग 9 रिकमेंडेशंस दी गई हैं। एक विस्तृत रूप से आज की कॉन्फ्रेंस का पूरा ब्यौरा लेकर के मैं स्वयं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से और केंद्रीय कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी से मिलूंगा। उनको मैं व्यापारियों की चिंताओं से अवगत कराऊंगा और आग्रह करूंगा कि इस पर सरकार आवश्यक कार्रवाई करे। वहीं दूसरी ओर हमारे सभी राज्यों के चैप्टर अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे और उनको भी इस सारे भयानक सच से अवगत करें। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा, हमारा विरोध जारी है। इस काले कानून के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होंगे, जो वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि इसे लूटने के लिए लाया गया है। जो हमारा प्रोटेस्ट तो जारी है, पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट चलेगा इस काले कानून के खिलाफ, जो वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को लूटने के लिए लाया गया। भाजपा सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने कहा, राहुल गांधी लोकसभा में नहीं बोलते, वो वहां आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन विदेश में जाकर देश के बारे में क्या बोलते हैं। उन्हें भारत के बारे में भारत में बोलना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी लोकसभा में तो बोलते हैं, वहाँ तो वो ऐसे आते हैं, मैं कहना नहीं चाहता, वो लोअर पहन के लोकसभा में आ जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। विदेश में जाकर क्यों बोलते हैं? हिंदुस्तान में बोले, जो हिंदुस्तान के बारे में बोलते, यहाँ बोले, वहाँ जाकर जो भी टिप्पणी कर रहे हैं देश के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट बहुत अच्छा उनको स्थान मिला हुआ है, अपोजिशन के लीडर है, उस प्लेटफॉर्म पर हमारी सरकार की कमियों को बताएं, लेकिन बोलने के लिए कुछ है ही नहीं।